स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल समिट टेक क्लासेज में। आज का वीडियो शुरू होने से पहले मैं कुछ चंद लाइनें बोलना चाहूँगा जो मैं बचपन में स्कूल में गुनगुनाया करता था। जी हाँ, उस समय हमें स्कूल में कुछ सुनाया जाता था जो आपको अभी हम जस्ट सुनाते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ तुम सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जागिए, सोने का दिन गया। 9-10 की बात गई, अब आप ITI में हैं और ये ट्रेड आपके प्रति तभी वफादार बनेगा और आपके प्रति तभी यह ज्ञानवान बनेगा जब तक आप इसे जग करके इसे आप ना पढ़ें और जितना हो सके मेहनत करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 7 के बारे में बताएंगे, जिसमें आज एक टॉपिक लिए हैं। वो टॉपिक का नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का प्रभाव। कि जब विद्युत धारा किसी चालक में से गुजरता है तो उस चालक में बहुत सारे प्रभाव दिखाई पड़ते हैं, जिसमें कुछ प्रभाव आपको लिख के दिए हैं। कहने का ये मतलब है कि अगर किसी चालक में से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारा जाए तो वह चालक में निम्न प्रकार के आपका इफेक्ट्स जनरेट होता है या दिखाई पड़ता है या आप महसूस कर सकते हैं या आप समझ सकते हैं। पहला आपका इफेक्ट है वो है आपका फिजिकल इफेक्ट, शारीरिक प्रभाव। दूसरा इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट, उष्मीय प्रभाव। तीसरा इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव। चौथा इफेक्ट केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव। पांचवा रे इफेक्ट, किरण प्रभाव। और लास्ट जो आपका छठा है वो गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट, गैस आयनीकरण प्रभाव उत्पन्न होता है। जी हाँ, तो चलिए बात करते हैं पहले इफेक्ट के बारे में कि पहला इफेक्ट क्या है। तो पहला इफेक्ट है आपका फिजिकल इफेक्ट। जब हम लोग करंट के संपर्क में आते हैं, क्योंकि हम लोग एक चालक है, हमारा शरीर क्या है, एक चालक की भांति काम करता है। तो जब हम लोग आपका करंट के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, हमें एक झटका का महसूस होता है। अगर करंट की मात्रा ज़्यादा हो या ज़्यादा समय के लिए हमारे शरीर में करंट बहे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान भी होता है और बहुत ऐसी दशा है जहाँ हम लोग का मृत्यु हो जाता है। तो ये है आपका पहला इफेक्ट, फिजिकल इफेक्ट, कि जब किसी मानव शरीर से करंट गुजरता है तो एक झटका का महसूस करवाता है, जो आपका शारीरिक प्रभाव कहलाता है। दूसरा इफेक्ट जो है आपका हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट बताने के लिए आपको बताना चाहूँगा कि जब किसी चालक में से, कंडक्टर में से आपका इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, जब किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो कंडक्टर में आपको हम बताएं कि हर पदार्थ में रेजिस्टेंस मौजूद है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है कि आपका यह चालक गर्म हो जाता है। गर्म होने का कारण है आपका इलेक्ट्रॉन का आपस में रगड़न। जी हाँ, घर्षण, इलेक्ट्रॉन का घर्षण, या फिर आप बोलिए सीधा तौर पे कि जब इसमें आप जो इसमें आपका रेजिस्टेंस होता है वो आपका इस करंट का विरोध करता है, जिस कारण क्या होता है कि यह आपका चालक गर्म हो जाता है, जो हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। जैसे आपका हीटर, प्रेस मतलब इलेक्ट्रिक आयरन, फिर आपका जितना भी हीट जनरेट करने वाला आपका अप्लायंसेज है, गीजर और बहुत सारे ऐसे गैजेट हैं जो आपका हीटिंग इफेक्ट को जनरेट करते हैं। ठीक, तो यह इफेक्ट का बहुत बड़ा फायदा भी होता है और यह इफेक्ट का आपका घाटा भी होता है। जैसे मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर में अगर हीट बढ़ता है तो वहाँ पे लॉसेस ज़्यादा होने लगता है। तो आपका यह हीट जो है वो किसी भी चालक में रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होने या फिर इलेक्ट्रॉन का घर्षण से उत्पन्न होता है। अगला इफेक्ट जो है वो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं चुंबकीय प्रभाव।
ये याद रखिएगा, चुंबकीय प्रवाह एक बहुत बड़ा पॉइंट है आपका, कि इसी पे एक चैप्टर भी है, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो जब किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है, तो कंडक्टर के किसी बिंदु पर, आप ले लीजिए, मान हम ले लेते हैं यहाँ पे ये बिंदु, तो कंडक्टर के किसी भी एक बिंदु पर आपका चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाता है, या कहिए तो किसी बिंदु के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनना उत्पन्न हो जाता है, जो आपका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। कि जब किसी चालक में से करंट प्रवाहित होती है तो उस चालक के चारों ओर आपका एक मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है। इसी इफेक्ट के कारण आपका मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर इत्यादि बनाया जाता है। जी हाँ, यह इफेक्ट बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट इफेक्ट होता है। इसी इफेक्ट के कारण आपका करंट का भी प्रोडक्शन होता है। जी हाँ, पावर प्लांट में जितना भी अल्टरनेटर लगा होता है, सब इसी इफेक्ट पे आपका चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं चौथे इफेक्ट के बारे में, जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव किसे कहते हैं? रासायनिक प्रभाव एक ऐसा प्रभाव कि जब आपका विलयन ले लेते हैं, एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, किसका लेते हैं? NaCl का। किसका लिए? NaCl, जानते होंगे, नमक, सोडियम क्लोराइड। जब NaCl के सॉल्यूशन में आपका हम लोग क्या करते हैं कि करंट प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? करंट को प्रवाहित करते हैं। तो जब हम इसमें करंट का प्रवाहित करते हैं, तो यह जो विलयन में जो मौजूद आपका, ये आपका जो है विलयन, ब्लैक NaCl जो है आपका, ये क्या होता है कि अणुओं में टूट जाता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? आयोनाइजेशन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन इफेक्ट कहते हैं। और यह विलयन क्या हो जाता है? आपका टूट जाता है। और टूटने के बाद सबसे बड़ी बात है कि यह जो टूटता है वो आपका आयनों में टूटता है, जो बनाता है सोडियम क्लोराइड और क्लोरीन माइनस, यही ना। तो इससे क्या होता है, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, इससे हम लोग आपका इलेक्ट्रिक करंट को एनर्जी में इसमें स्टोर कर देते हैं, और फिर वापस से इसे हम लोग किसी और माध्यम से हम लोग इसे बाहर आपका वायर के जरिए ले लेते हैं। तो इस इफेक्ट का आप सबसे बड़ा उदाहरण अपने घर में देख रहे होंगे, बैटरी, अपने टॉर्च में देख रहे होंगे बैटरी, ये सब रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। जी हाँ, आप बैटरी देखते होंगे घर का। इन्वर्टर क्या करता है कि आपका एसी करंट को क्या करता है, डीसी में बदल करके बैटरी में देता है, ठीक ना। और बैटरी को क्या करता है, आपका आयनों में तोड़ देता है। उसमें आपका क्या रहता है? एसिड रहता है, H2SO4, और भी बहुत सारी चीज। तो होता क्या है कि वह सब आपका स्टोर हो जाता है। फिर जब लाइन कट जाता है तो वापस जो आप स्टोर किए हैं उसमें आपका केमिकल एनर्जी, उसको वापस में से आपका इन्वर्टर के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अगला आपका जो रे इफेक्ट है, यह इफेक्ट आपका तब प्रभाव दिखाता है जब इसे हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसे ट्यूब में से गुजारते हैं जिसमें हवा नहीं हो। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वैक्यूम ट्यूब। जब वैक्यूम ट्यूब में से अधिक वोल्टेज, हाई वोल्टेज या हाई फ्रीक्वेंसी वाले करंट को गुजारा जाता है, तब क्या होता है कि इस ट्यूब में एक प्रकार का चमक पैदा हो जाता है। जो चमक क्या कहलाता है? एक्सरे इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सरे इफेक्ट। आप लोग देखते होंगे कि जब हम लोग का पैर टूट जाता है तो हम लोग का एक्सरे आपका किया जाता है, जो बाद में आपका रिपोर्ट उसमें मिलता है। तो जी हाँ, यह इफेक्ट आपका चिकित्सा विभाग में बहुत ही आपका ज़्यादा में किया जाता है, और यह इफेक्ट से हम लोग आपका जो एक्सरे रिपोर्ट है वो बनाते हैं। तो जब अधिक वोल्टेज और अधिक फ्रीक्वेंसी वाली करंट को वैक्यूम ट्यूब में से गुजारा जाता है, वायु शून्य नली में से गुजारा जाता है, तो एक विशेष प्रकार का चमक उत्पन्न होता है।
जो क्या कहलाता है, एक्सरे कहलाता है, उसे एक्सरे इफेक्ट कहते हैं। तो आइए बात करते हैं छठे इफेक्ट के बारे में, जिसका नाम है गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। इसे लाइट या इल्यूमिनेशन इफेक्ट भी कहा जाता है। यह कब आपको प्राप्त होता है यह इफेक्ट? तो जब हम क्या करते हैं कि करंट को किसी प्रतिरोधक तार, मतलब फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट, या फिर आपका फ्लोरोसेंट पाउडर या फ्लोरोसेंट गैस, जैसे आपका हो गया सोडियम वेपर गैस या मरकरी वेपर गैस, से गुजारा जाता है। तो क्या होता है कि आपका जो गैस है वो आयोनाइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? आयोनाइज्ड हो जाता है, गैस डिस्चार्ज हो जाता है, जिससे एक विशेष प्रकार का चमक पैदा होता है। यही चमक आपका क्या कहलाता है? लाइट या इल्यूमिनेशन इफेक्ट। और गैस आयोनाइजेशन होने के कारण होता है, तो इसे गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट कहा जाता है। यह आपके जितना भी उच्च बल्ब वाले जो है आपका ज़्यादा प्रकाश देने वाले बल्बों में किया जाता है। तो ये सब आपका जितना भी था, ये सब आपका इफेक्ट्स था। और ये इफेक्ट जो है जब करंट गुजरता है तभी होता है। करंट नहीं गुजरेगा तो यह इफेक्ट आपका कदापि कभी नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है जो आपको कुछ हम थोड़ा सा समझाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैंने 2 जार लिया है, ठीक ना, जार 1 और जार 2। और ये दोनों जार में, एक जार में आपका पानी जो है, ये क्या है आपका? वाटर जो है आपका भरा हुआ है, ठीक ना, वाटर आपका इसमें पूरा भरा हुआ है। और एक नली के माध्यम से इस जार 2 को इससे कनेक्ट कर दिया गया। तो एक बात बताइए कि जब हम यहाँ पर का जो नल होगा उसको हम खोलेंगे तो क्या होगा ये कि पूरा पानी इधर से जाएगा और इसमें भर करके पूरा निकल जाएगा, यही ना? नहीं, क्या होगा कि ये जार और ये जार से पानी जाएगा, ठीक ना, ये जार में पानी जाएगा, ये भी क्या होगा? घटते जाएगा और क्या हो जाएगा? दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। फिर बराबर होने पर ये दोनों का पानी ना इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा। ऐसा क्या कारण है? ऐसा कारण है प्रेशर के कारण। किसके कारण? प्रेशर के कारण। प्रेशर के कारण क्या है कि आपका ये दोनों के बीच जो है एक प्रेशर बना हुआ है, ठीक ना। और पानी जो है आपका उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर बहता है और फिर दोनों मिलकर के प्रेशर बनाता है, बराबर कर देता है, होता है। उसी तरह आपका इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है आपका? पानी के तरह ही उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, फेज से न्यूट्रल की ओर, ठीक ना। और ये जो यहाँ पे दबाव है, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट को बनाए रखने के लिए दबाव, उसको मतलब पूरा हर जगह समान रखने के लिए क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। आपका जो आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर कहलाता है उसका वहां पे यूज किया जाता है, ठीक ना। वोल्टेज क्या करता है? इलेक्ट्रिक प्रेशर उसको बना के रखता है, प्रेशराइज करके रखता है करंट को। ऐसा नहीं है कि करंट वहां से निकल कर आया सब यहाँ पहुंच गया, नहीं, वहां भी करंट है, यहाँ भी करंट है, मतलब प्रेशर बना के रखा हुआ है, ठीक ना। हाँ, एक बात बताइए, जिस तरह पानी को बहने के लिए रास्ता का जरूरत पड़ता है या पाइप का जरूरत पड़ता है, उस तरह करंट को बहने के लिए चालक का जरूरत पड़ता है। अगर करंट अभी यहाँ पे है तो आगे नहीं बढ़ेगा, हवा में नहीं बह सकता, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए एक रास्ता चाहिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? चालक चाहिए, कंडक्टर चाहिए। हाँ, फिर आपका एक बात बताइए और कि मान लीजिए 2 पाइप लिए, ठीक है, एक मोटा पाइप है, ये आपका क्या है? मोटा पाइप, और ये पतला पाइप, ठीक ना। तो मोटा पाइप से ज्यादा पानी जाएगा बाहर,
जाएगा ना। और पतला पाइप से क्या होगा, कम पानी जाएगा। इसका मतलब ये है कि मोटा पाइप से ज्यादा पानी जाएगा और पानी का जो प्रेशर होगा वो बहुत ही कम होगा। मोटा पाइप का प्रेशर कम होगा ना पानी का। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट जब मोटा चालक में से जाता है तो बहुत सारा करंट एक साथ चलने लगता है। जिस तरह पानी है, बहुत सारा पानी आपका बाहर निकल जाता है, उसी तरह जब मोटा चालक में करंट बहता है तो आपका करंट का मान ज्यादा होता है, ज्यादा बहने लगता है। और करंट का जो उसका जो प्रेशर होता है, वोल्टेज वहां पे, वो क्या होता है आपका, वहां पे प्रेशर बहुत ही कम होता है, ठीक ना। लेकिन पतला पाइप में क्या है कि पतला पाइप में देख रहे पानी कम जाएगा, तो इस तरह पतला चालक में करंट क्या होता है, कम जाता है, ठीक ना। लेकिन प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक ना। जैसे ये दोनों पाइप, ठीक ना, तो आपका जो बड़ा वाला पाइप है, मोटा वाला पाइप है, वो पानी को बहने में रुकावट कर रहा है या नहीं कर रहा है ज्यादा। तो जी हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पानी ज्यादा बह रहा है, मतलब रुकावट पाइप ज्यादा नहीं कर रहा है। उसी तरह रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस होता है तो क्या होता है, करंट ज्यादा गुजरता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पतला पाइप है ना, इसका व्यास क्या है, इसका पतला है तो ज्यादा आपका कम करंट जाता है। उसी तरह कि अगर ज्यादा रेजिस्टेंस होता है जहाँ पे, वहाँ पे करंट बहुत ही कम जाता है। यहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस हो रहा है, यहाँ पे देखिए कम रेजिस्टेंस हो रहा है तो बहुत ज्यादा करंट जाता है। तो ये था आपका हमको समझाने का कि करंट और वोल्टेज क्या है, ठीक ना। करंट और वोल्टेज एक नहीं होता, करंट एक मात्रा है, अब वोल्टेज क्या है, प्रेशर, ठीक ना। करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है, सतत प्रवाह है। लेकिन वोल्टेज क्या है, दो पोटेंशियल के बीच मापा गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक ना, या कहिए इलेक्ट्रिक प्रेशर। करंट अगर वहां से यहां आ रहा तो इलेक्ट्रॉन्स उसको यहां तक मदद कर रहा पहुंचाने में, ठहर रहा तब ना यहाँ पे आ रहा है। और करंट को सब जगह बनाए रखने के लिए प्रेशर देने वाला कौन है, आपका वोल्टेज। तो ये था आपका करंट वोल्टेज। इस चैप्टर में आप बहुत कुछ सीखे हैं और ये सब सारा याद रखिए, क्योंकि अगर नहीं याद रखिएगा तो आगे चैप्टर हम नहीं पढ़ा पाएंगे, आपको आप नहीं समझ पाएंगे। तो जितना अपने दोस्तों के साथ ये सब वीडियो जो भी आप पढ़ते हैं देखते हैं आप शेयर कीजिए और उन लोग से बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और हमें जहाँ तक हो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें हमेशा इस बोर्ड पर खड़ा रखेगा और एक मोटिवेशन भी हमको मिलता रहेगा और सपोर्ट भी आपका। तो इतना के लिए आज बस इस चैप्टर में इतना ही, और अगला चैप्टर आपका हम शुरू जल्दी ही करने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।